Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कैलाश जी, आप किस तरह से देखते हैं कि अभी तक टिकट की घोषणा जो है वो नहीं हुई है और आपने नामांकन दाखिल कर दिया? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को लेकर मेरे से बातचीत करने के लिए आए। ये एक कार्यकर्ता का विश्वास होता है, एक लंबे समय तक विविध क्षेत्रों में काम करते हुए और महेंद्रगढ़ विधानसभा के प्रत्येक गांव, गली, चौराहे, ढाणी में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मेरा परिचय ना हो। और मैं पिछले 50 वर्ष से सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया है और अब राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार का अपना भविष्य रहे अच्छा उसके लिए काम कर रहा हूं। तो मुझे अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर और मेरे संगठन पर, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी इस समय जिसमें मैं सदस्य के नाते काम कर रहा हूं, उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान करती है और लगातार कार्य करते हुए अपनी एक पहचान समाज के साथ बनी। उससे मैं आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट मुझे मिलने जा रही है। और ये टिकट, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी चर्चाएं हैं कि महेंद्रगढ़ विधानसभा पर बदलाव होना है, तो मेरा दावा सबसे सशक्त है और सबसे सबल है, क्योंकि जातिगत दृष्टि से और लगातार कार्यकर्ता की दृष्टि से, सामाजिक कार्य की दृष्टि से मैं सभी क्षेत्रों में अपने आप को योग्य मानता हूं। अच्छा, आप कब से संगठन से जुड़े हैं? आरएसएस से कब से जुड़े और भाजपा में कब आए और किस तरह का राजनीति का बीच? वैसे तो हमारा परिवार संगठन के साथ 1944 में कराची में जुड़ा और लगातार चौथी पीढ़ी हम इसी विषय कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में मैं पहला व्यक्ति हूँ परिवार से जो इधर आया हूँ। 1974 में जब मैं मात्र 8 साल का था तब मैं संगठन से जुड़ गया था। और क्योंकि संगठन और राजनीतिक क्षेत्र दोनों अलग अलग, ये एक लोगों की समझ का फर्क है कि वो कहीं न कहीं हर जगह संगठन को जोड़ लेते हैं। ये ठीक है कि वैचारिक रूप से हम सब साथ चलने वाले हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों का जिस प्रकार काम बटा होता है, इसी प्रकार ये काम बटा हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र के लोग अपना काम करते हैं, संगठन के क्षेत्र के लोग अपना काम करते हैं। अब मैं राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के साथ काम कर रहा हूं, तो मैंने क्योंकि सभी प्रकार के दायित्व का निर्वहन किया है और धार्मिक क्षेत्र में भी काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया है, तो मेरी ये अपेक्षा भी है और मेरा विश्वास भी है कि मुझे 100% टिकट मिलने जा रही है और मैं इस महेंद्रगढ़ विधानसभा से अच्छे मतों से जीत करके आऊंगा। अच्छा, टिकट मिलने जा रही है तो उससे पहले आपने नामांकन कर दिया, फिर इसमें कंफ्यूजन तो हो ही जाता है कि भाई टिकट मिलेगी या नहीं, किस तरह से? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये अध्ययन का भी विषय है। कुछ लोगों को जो इस तरह का नॉमिनेशन करते हैं उनको जानकारी का अभाव रहता है। इस प्रकार का हो सकता है क्योंकि मैं लगातार गांव में जा रहा हूं, कोई न कोई रोजाना कार्यक्रम, महिलाओं के सम्मेलन, युवाओं के सम्मेलन, बुजुर्गों से मिलना मेरा लगातार रहता है। 1-2 दिन से इंद्र भगवान बारिश कर रहे थे, तो मैंने इस समय का सदुपयोग करते हुए पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मैं आश्वस्त हूँ टिकट मिलनी है, तो मैंने आवेदन कर दिया। ये समय का भी बचत है और अपना विश्वास भी है। ये विश्वास की जिसमें कमी होती है, मेरे पास विश्वास की कमी नहीं है। मैं अपने विश्वास पर अडिग हूँ और मेरे नेतृत्व में आस्था है, ये उस बात का परिचय है। तो संगठन में या पार्टी में किसी बड़े नेता से बात हुई हो, किससे क्या, किस तरह का मशवरा हुआ, किस तरह का आश्वासन दिया गया है? ये निर्णय जो टिकट देने का होता है, ये सामूहिक निर्णय होते हैं, किसी व्यक्ति के पर आधारित निर्णय नहीं होते हैं।
वो कार्यकर्ता की कार्यशैली और कार्यकर्ता ने कितना काम किया है, उन सब का अवलोकन करते हुए पार्टी टिकट निर्धारित करती है। तो मुझे, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैंने जितना काम किया है उसका के कारण मैं सबसे सबल और प्रबल दावेदार हूं, तो मुझे पार्टी टिकट दे रही। तो क्या नहीं हाईकमान में किसी से बात हुई है या आरएसएस के आपके संगठन में किसी से बात हुई हो? आरएसएस और भाजपा दो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हैं। आरएसएस इस प्रकार के टिकट के मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। राजनीतिक क्षेत्र के लोग इसमें करते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के साथ भी निरंतर मैंने काम किया है, सबसे संपर्क संबंध है, तो मुझे उन पर भी भरोसा है, उन्हें मेरे ऊपर भरोसा है। तो बड़े कोई नेता जैसे ऊपर हाईकमान में किसी से संपर्क हो रहा हो? कभी भी वैचारिक दृष्टि के कार्यकर्ता को व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवाद संगठन के लिए भी अच्छा नहीं है, पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमेशा विचार को आगे लेकर चलने वाला मैं व्यक्ति हूँ और इस विचार को लेकर के ही चलूंगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं एक व्यक्ति, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति की परिक्रमा को कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैंने वैचारिक रूप से दृढ़ता है, तो मैं अब मानता हूं कि टिकट मुझे मिलने जा रही है। नहीं, कई बार चर्चाएं आती है भी संगठन की तरफ से आरएसएस की तरफ से बातचीत की गई है, मदद उनकी तरफ से की जाएगी, तो आरएसएस के किसी बड़े नेता से? नहीं, ऐसा ये एक भूल भुलैया है, ऐसी चर्चाएं चलाई जाती है तो कि कहीं संगठन को जोड़ दिया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार के 42 संगठन हरियाणा में चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह के, उन सब की संभाल जरूर करता है, लेकिन किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। अच्छा, जिला अध्यक्ष को भी इस बात की सूचना नहीं है कि आप नॉमिनेशन करके आ गए और उनको भी कि भी पार्टी की तरफ से कोई कि भाई टिकट का आश्वासन दिया गया हो आपको? हर चीज का कोई न कोई पर्दा भी होता है, ये जरूरी नहीं कि सब चीजों को पर्दा एकदम से उठाया जाए। और भाजपा नेतृत्व जिस प्रकार से टिकटों का वितरण कर रहा है उसमें बड़ा पर्दा रह रहा है। पिछले 2 साल से आप नए नए बातें आप देख रहे हैं, और इस महेंद्रगढ़ विधानसभा के निमित्त भी आप ये देखेंगे कि कार्यकर्ता और कुबेर में संगठन फर्क करता है। कभी भी पार्टी की जो कुंडली है उसमें कुबेर का स्थान मुख्य नहीं है, कार्यकर्ता का स्थान मुख्य है। कुबेर एक कोने में रहता है। तो कुछ लोग ये इस तरफ का भ्रम पाले बैठे थे कि हम पार्टी से चुनाव अपने धनबल पर टिकट ले लेंगे, कार्यकर्ता पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में नहीं है। अच्छा, फिर रामविलास जी से कोई बातचीत हुई है कि भाई उनसे किस तरह की उनकी कोई नाराजगी सामने आई हो? नहीं, रामविलास जी मेरे श्रद्धेय हैं, मेरे बड़े हैं, राजनीतिक रूप से भी संगठन के रूप से भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इस विषय की बातचीत करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। ये कार्य हमारा ऊपर का जो हाई कमान है वो करता है, वो लोग बातचीत करेंगे और मैं अपने विश्वास को लेकर के चल रहा हूं कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं चुनाव जीत करके आऊंगा। तो रामविलास जी और इस तरह के हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आते हैं, कभी नाम पे इस तरह की अभी कोई वर्तमान में आज के दिन में या कल कोई हाईकमान की तरफ से कोई आदेश आया हो प्रचार प्रसार को लेकर या किसी तरह का? मैं पिछले 2 महीने से लगातार बूथ पर कार्य कर रहा हूँ और महेंद्रगढ़ विधानसभा को केंद्रित करके काम कर रहा हूँ, तो ये सभी सूचनाएं ऊपर तक जाती है, क्योंकि पूरे हरियाणा में जो लोग काम कर रहे हैं उनका एक आकलन हुआ है। और मेरा काम करने का, क्योंकि हम मंच माड़ा और माइक से दूर रहे, नीचे बैठकर चटाई पर बैठ के बहनों के साथ, युवाओं के साथ बातचीत करना, खर्चा कम और चर्चा ज्यादा, इस प्रकार का कार्य हमने किया है। और उसकी वजह से पूरी महेंद्रगढ़ विधानसभा में एक चर्चा है कि कार्यशैली क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए उन सबको मेरी कार्यशैली का पता है और सभी काम कैसे संतुष्ट हैं। और नाम चलाने की बात है, वो सबको पता ही है कि गया हुआ है नाम, इसलिए तो मैं इतना जो प्रयत्न हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। और मौका मिला तो काम करेंगे, नहीं तो जिस प्रकार का काम करते आए हुए थे वो भी करेंगे। अपने लिए कोई राजनीतिक रूप से मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है
कि मुझे टिकट मिले, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि महेंद्रगढ़ से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। आपको टिकट ना मिले और आपने नॉमिनेशन कर दिया तो फिर थोड़ा सा इस तरह का लगता तो है बुरा। नहीं, मुझे इसका कोई बुराई, एक एक सीट पर 10-10 लोग नॉमिनेशन करते हैं और 2700 लोगों ने 90 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आवेदन किया है। टिकट केवल टिकट के लिए आवेदन करना अलग है, आप तो नॉमिनेशन करके आए हैं ना। नॉमिनेशन ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कई बार क्या होता है, टिकटों के आवंटन में जब लगातार विमर्श चलता है, विचार विमर्श होता रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि टिकट कई बार अंतिम समय पर दी जाती है। तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता की समझ होती है, तो वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर देता है और उसको सिंबल अलर्ट हो जाता है। और जैसे ही मुझे हाईकमान का आशीर्वाद मिलेगा, मैं अपना पक्ष, मैंने सारा अपना कुछ तैयारी, क्योंकि आजकल वो तो है नहीं, छोटा सा फॉर्म है, 37 पेज का फॉर्म एफिडेविट है, वो सारा भरकर देना होता है, कोई त्रुटि न रह जाए जल्दबाजी में। मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया और टिकट लेकर आ रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। ये थे हमारे साथ कैलाश पाली, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि पार्टी टिकट उन्हें देगी और वो चुनाव में लड़ेंगे। यदि पार्टी टिकट उन्हें नहीं देती है तो उनका नॉमिनेशन स्वयं रद्द हो जाएगा।